अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट वॉच कर लेते हैं, आज मार्केट ने क्या काम किया है। देखें, कल जिस तरह से हमने बात की कि मार्केट में पॉजिटिव जो है एक स्पेल एक्सपेक्टेड है जो कि होना चाहिए। जैसे कि मार्केट ने कल एक 3 ब्लैक क्रॉस बनाया, ठीक है, और आज मार्केट ने उस 3 ब्लैक क्रॉस को फेल किया। इसकी वजह इसकी वजह ये है कि एक तो ये बेरिश ट्रेंड है, और ऊपर से जो है पेट्रोलियम मसनूआत वालों की तरफ से जो है एक पहिया जाम हड़ताल की गई, और उसकी जो फिर एक्सटेंशन हमने आज मार्केट में देखी। ये जो लास्ट में 200 पॉइंट का जो बायबैक आया है ना, अब ये इसको जो अपवर्ड स्पेल की हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, वो इसको पूरा कर देगा। अब ये 1-2 दिन की है तेज़ी थोड़ी सी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस 1-2 दिन की तेज़ी जो है ना, इसको कहते हैं बोर्ड फ्लक्चुएशन, यानी कि इसके अंदर आपने एंट्रियाँ नहीं करनी होती हैं। कल भी जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं ना, वो बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग वगैरह या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, वो दूर रहेंगे, इस चीज़ से बहुत दूर रहेंगे। ये जस्ट ट्रेडिंग वालों के लिए था। और आज हमने देखा मार्केट में अंदर प्रेशर रहा, तो यानी कि वैसे ही बेरिश जोन, ऊपर से बैड न्यूज़, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अब ये है कि इसका जो सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट आगे के लिए, वो 43,730 का रहेगा, ठीक है, 35 जो आज का लो लगा है वही इसकी सपोर्ट रहेगी। अब नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 44,400 का, आप लगा लें 44,400 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, ठीक है। आज की क्लोजिंग जो है ये 43,935 हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे की स्ट्रेटजी यही है कि मार्केट के अंदर एक स्पेल जो है अपसाइड करेक्शन वो एक्सपेक्टेड है, और इसके अंदर आपने ये चीज़ें देख कर एंट्रियाँ नहीं करनी है। बहुत ख़ास ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल से काम करना है। मार्केट वैसी नहीं है जो आप देख रहे हैं। मार्केट ये बेरिश जोन है, ठीक है। बेरिश जोन की पावर जो है उसका आपको अंदाज़ा हो चुका है, ये बेरिश जोन है, इसके साथ छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिए। और उसके अलावा अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें, तो वॉल्यूम देखें इसके तकरीबन 97 मिलियंस के वॉल्यूम आए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है, वो भी डाउन साइड। अब RSI ओल्ड मैन RSI की तरह वही सेम जो काम कर रहा है कंटिन्यू है, ठीक है। अब हम चलते हैं असल बात की तरफ, जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। आज के दिन जो आपको मैं एक नॉलेज एबल चीज़ शो करने जा रहा हूँ, उससे आपको ठीक ठाक जो है ना, ठीक ठाक सरप्राइज़ मिलेगा इंशाल्लाह। और आप ही नहीं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंश्योरेंस है, कंपनीज़ हैं, उसके अलावा बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, सबको शौक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसको आपने खुद भी एनालाइज़ करना है, आपके सामने मैं खुद भी ये चीज़ें प्रूव करके दिखाऊँगा। और दूसरी चीज़, उससे पहले एक बात कह दूं, यहाँ पर आकर टिप वगैरह लेते हैं कि वो स्टॉक बता दो, ये बता दो, ज़ीरो लेवल, ये चीज़ें देखें। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है PSX का, ये जस्ट फॉर अवेयरनेस है और आपकी नॉलेजेबल बेस, आपको नॉलेज देने के लिए, ठीक है। अवेयरनेस और नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा और अवेयरनेस मिलेगी। कोई टिप, कोई जो है बोर्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग नहीं करवाई जाएगी, कोई ज़ीरो लेवल नहीं निकाल कर दिखाए जाएंगे, कोई कुछ नहीं, कोई अकोमुलेशन, कंसोलिडेशन, अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स आपको नहीं बताए जाएंगे यहाँ पर। जस्ट यहाँ पर अवेयरनेस और दूसरी चीज़ ये है कि नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं असल बात की तरफ। मैं आपके साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जी, ये एक चार्ट है, और ये आपके सामने एक मैंने वो रखा है जिसको हम जो है कहते हैं कंटेंट, आप कह लें इसको। आवर सिस्टम जो है ना, जो हमारा सिस्टम है वो वैल्यू एडिड सिस्टम है, ठीक है। आवर सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है, आवर सिस्टम से रिजल्ट्स आर वैल्यू एडिड। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो भी दिन ब दिन वैल्यू एडिड ही की तरह होते हैं, यानी कि अपग्रेड हो रहे होते हैं दिन ब दिन। इसके रिजल्ट्स में जो है ना एक निखार पैदा हो रहा होता है, एक निखार आ रहा होता है, और स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। आवर सिस्टम इज़ 50 ईयर्स एडवांस, 50 साल एडवांस का सिस्टम है। मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, और बिल्कुल अल्लाह के दिए हुए नॉलेज के मुताबिक ही मैं ये चीज़ करूँगा। चौथी चीज़, आवर सिस्टम कैन कम्पीट एनी वर्ल्ड वाइड वैल्यू एडिड सिस्टम और ब्लैक बॉक्स। जो दुनिया में अमेरिकन यूज़ करते हैं, चाइनीज़, दूसरे जैपनीज़, कैनेडियन, वो ब्लैक बॉक्स के नाम से जाने जाती हैं, जो कि बड़े ही सीक्रेट्स होते हैं, और मैं यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं चार्ट पर जा रहा हूँ। अब आप चार्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब ये एक चार्ट है,
जिसको आप ग्राफ कहते हैं ना, आप ऐसी स्टेट्स पर जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक 100 इंडेक्स का चार्ट रखा था, ये वही चार्ट है लेकिन ये मैथमेटिकल चार्ट है, ये साइंटिफिकल चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं और ये आपको मैं एक समझाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये कंबाइंड टेक्निकल इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये इनका मैथमेटिकल एक सिस्टम है जो यहाँ पर हमें एवरेजेस निकाल कर दे रहा होता है, कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स और किस और इंडेक्स के ऊपर क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इनके हम किस तरह से जो है ना वैल्यूज़ निकाल कर और इनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं चीज़ें। मैं आपको एक दो तीन चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। अब ये टिकर, इसके नीचे सारे ये स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब ये डेली बेसिस के ऊपर ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज, ये निकलते हैं इसके ऑप्शंस। उसके बाद फिर दोबारा ये चार्ट आ जाता है, फिर ये वीकली बेसिस ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज, उसके बाद मंथली स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड आ जाता है आरएसआई, डेली का आरएसआई, ये हो गए स्क्रिप्ट्स, और डेली का आरएसआई ये निकलता है इसका। ये फिर स्क्रिप्ट्स आ गए, ये वीकली का आरएसआई और ये मंथली का आरएसआई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये चीज़ें अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ये इन वन क्लिक हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इन वन क्लिक। आप समझ रहे हैं ये चीज़। मैं यहाँ पर आपको एक हैरत अंगेज़ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सीमट सेक्टर है सबसे ऊपर पहले। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हम चलते हैं आरएसआई के ऊपर, मैं आपको आरएसआई पर समझा देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी ये स्टॉक देख रहे हैं आप, ठट्ठा सीमट है, चिराट है, मेपल लीफ है, लक्की, पावर, डीजी कैसी, और नीचे क्या आ गया, इंडेक्स, ठीक है। यानी कि इंडेक्स आरएसआई, ये कल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कल का चार्ट है, 24 तारीख 11वां महीना 2021, ठीक है। और इंडेक्स के नीचे आ रहे हैं पीआईओसी, डीसीएल, फ्लाइंग, जीडब्ल्यूएलसी। अब ये जो इंडेक्स के नीचे आ रहे हैं ना जो स्टॉक्स, आरएसआई, इंडेक्स का आरएसआई 36 शो कर रहा है, उसके नीचे जो जितने भी स्टॉक्स के आरएसआई आ रहे हैं, इनका ये मतलब होता है कि ये आरएसआई जो इंडेक्स के नीचे वाले शो हो रहे हैं इन स्टॉक्स के, ये स्टॉक्स आगे अच्छा मूव कर सकते हैं। और इंडेक्स के ऊपर जो आ रहे हैं, जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं, वो उनके जो आरएसआई इंडेक्स के ऊपर आ रहे हैं, वो आगे आने वाले दिन में नेगेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करके, ये हमें मशीन लर्निंग के थ्रू एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बेस है, कैलकुलेशन से वो निकाल कर देता है, हमें ये बता रहा होता है कि आपका आरएसआई जो है इंडेक्स बेस पर ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। अब ये आपको मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, ये मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप ये सारे स्टॉक्स, ठीक है, इन सारे स्टॉक्स को नोट कर लें, इंडेक्स के ऊपर वाले और इंडेक्स के नीचे वाले भी वो ज़रा नोट कर लें। मैं चले यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। इंडेक्स के नीचे वाले पीआईओसी है पहले, ठीक है, उसके बाद डीसीएल है, उसके बाद फ्लाइंग है, ठीक है। और इंडेक्स के ऊपर वाले कौन से हैं? इंडेक्स के ऊपर वाले हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको आप नोट करें कि होता क्या है असल, ताकि आपका दिमाग खुल जाए कि हम किस जगह बैठे हुए हैं। मेपल लीफ, एमएलसीएफ, और मेपल लीफ के बाद लकी आ जाता है, ठीक है। लकी के बाद पावर, पावर के बाद डीजी कैसी, ठीक है। ये डीजी कैसी, ये मैंने नोट कर लिए और ये आप भी नोट करें। इंडेक्स के ऊपर जो जो स्टॉक्स आ रहे होंगे आरएसआई के साथ, वो नेगेटिव परफॉर्म करेंगे आने वाले दिन में, और नीचे जो स्टॉक्स आ रहे होंगे आरएसआई के हिसाब से, वो पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इनको जाकर इंडेक्स पर देखते हैं। अच्छा, इंडेक्स के ऊपर मैं सबसे पहले चिराट सीमेंट को देखता हूँ। ये चिराट सीमेंट मैंने लिख दिया, चिराट सीमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये चिराट सीमेंट है, और चिराट सीमेंट देखें आपने, आज इस चिराट सीमेंट ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम ले लेते हैं एमएलसीएफ है, मेपल लीफ, ठीक है। और मेपल लीफ को देखते हैं, देखें आज मेपल लीफ ने भी नेगेटिव परफॉर्म किया, थोड़ा सा आप गौर से देख लें, ये देखें नेगेटिव परफॉर्म किया है। उसके बाद आ जाता है लकी को हम देख लेते हैं, ये लकी आ गया, देखें लकी ने भी आज का दिन नेगेटिव परफॉर्म किया। उसके बाद हम देख लेते हैं पावर को, पावर ने आज क्या किया है, पावर सीमेंट, ठीक है। ये देखें पावर ने भी आज नेगेटिव परफॉर्म किया है। अब हम डीजी कैसी देख लेते हैं। ये मैं सिर्फ सीमेंट सेक्टर की आज ना बात कर रहा हूँ, बाकी नीचे जितने भी ये देखें कितनी बड़ी कैंडल डीजी कैसी ने परफॉर्म किया है।
अब हम आ जाते हैं जो स्टॉक्स इंडेक्स के नीचे थे। सबसे पहले PIOC, पायनियर सीमेंट, ठीक है। अब ये देखें पायनियर सीमेंट की पॉजिटिव कैंडल बनी। उसके बाद सेकंड में ले लेता हूँ DCL, ठीक है। DCL ये देखें पॉजिटिव कैंडल बनी आज की। उसके बाद फ्लाइंग पर आ जाते हैं, फ्लाइंग सीमेंट को देख लेते हैं। ये देखें फ्लाइंग सीमेंट की भी पॉजिटिव कैंडल बनी। उसके बाद चलें इतने काफ़ी हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक झलक है, जैसे ब्लिंकिंग आइज़ होती है ना कि पलक झपक कर देखना, ये सिर्फ एक पलक झपक कर देखने वाली बात है। पीछे तो पूरा एक समंदर पड़ा हुआ है पीछे, यानी कि इन क्यू पूरा एक समंदर पड़ा हुआ है जिसको और चीज़ें देखनी बाकी हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ वो शेयर करता जाऊंगा। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं इस वक्त, मैं एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जो भी नॉलेज दिया मुझे उसके मुताबिक मैं वो बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको शेयर कर दूँ जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये है, ठीक है, ये हमारे पास है ये टिकर, जैसे कि जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनके हाई, लो, क्लोज, और उसके बाद ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो हैं लेवल्स हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है कि फिबोनाची आप अगर अपनी तरफ से कोई यूज़ करते हैं तो आपको एक्यूरेट प्लेस पर यूज़ करना नहीं आता है कि हमने कहाँ से खींचना है कहाँ तक, इसका हमने हाई क्या लेना है, लो क्या लेना है। लेकिन ये एक ऐसा मैथमेटिकल और साइंटिफिकल सिस्टम है जो कि ये सारे काम ऑटो करता है। इसको किस जगह से वो एरिया चूज़ करना है ये ऑटो करता है, खुद ही करता है। और इसको किस जगह पर ऊपर से नीचे तक कहाँ तक खींचना है या नीचे से ऊपर तक कहाँ तक खींचना है, ये ऑटो सिस्टम है। ऑटो यानी कि अप्लाई होता है पूरे लेवल्स के ऊपर और ये खुद ही लेवल्स निकाल कर देता है। तो इतना एडवांस लेवल सिस्टम किसी की सोच में भी नहीं होगा। पाकिस्तान में 50 साल तक भी कोई इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई चार्टिस्ट किसी चार्ट को खोलना शुरू करे, और ये जैसे कि डेली के, और ये कितने स्क्रिप्ट्स हैं, ये तकरीबन इसके अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, 40-50 स्क्रिप्ट्स होंगे, ठीक है। अगर एक चार्टिस्ट किसी एक स्क्रिप्ट को खोले और उसका फिर जो है वीकली देखे, डेली देखे, मंथली देखे, इस तरह से अगर 40-50 स्क्रिप्ट को देखता है तो कम से कम भी उसे 100 चार्ट्स जो है ना खोल कर देखने पड़ेंगे, डेली, वीकली, मंथली। तो उसका कितना टाइम ज़ाया होगा, कितना टाइम लगेगा उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये जस्ट इन 1 क्लिक, इन 1 सेकेंड ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि आपकी पूरी मार्केट इस वक्त किस लेवल पर खड़ी है, कौन से स्टॉक, कौन सा जो है सेक्टर किस पोजीशन पर खड़ा है, कौन से स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं, कौन से नीचे आने वाले हैं, किसका स्पेल कितनी जो है ना एक्यूरेसी के साथ कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट है, नीचे कहाँ तक गिर सकता है, वहाँ से ऊपर की रैली कहाँ तक बना सकता है। ये सारी कैलकुलेशंस हमारे सामने पड़ी होती हैं। बहुत ही एडवांस किस्म का ये सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम काम कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इसमें जो है वैल्यू एडिशन भी हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो 1 क्लिक जो भी सिस्टम है, ठीक है, पाकिस्तान में जो भी बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट करके जो बैठे हुए हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स है, कमर्शियल बैंक है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, जिसमें इन तमाम के पास बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट के बावजूद ये सिस्टम पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सिस्टम या इस जैसा मैथमेटिकल बेसिस पर किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास है तो मैं इसी वक्त ये कमिटमेंट करता हूँ कि ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म बंद करके घर बैठ जाऊँगा और ये समझूँगा कि मैं झूठा हूँ और वो लोग सच्चे हैं। फिर ज़िंदगी भर स्टॉक मार्केट का काम नहीं करूँगा। अगर हम सच्चे हैं तो फिर तैयार हो जाओ, आपका काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, फिर तैयार हो जाओ। और ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बिल्कुल हकीकत बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है। और ये हम बहुत जल्द करने वाले हैं और माफिया का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक झलक है, समंदर तो भी बाकी पीछे पड़ा है और वो सारी चीज़ें ला कर रखूँगा तो पता नहीं क्या बनेगा। और यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बात हमेशा से याद रखें कि जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो एंट्री ना किया करें,
एंट्री ना किया करें। ये सब मुमकिन तब होगा जब आपके पास डीप नॉलेज होगा और वो भी एक्सपीरियंस के साथ। अदरवाइज़ मार्केट में मार के सिवा और कुछ नहीं पड़ने वाला और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा। बाकी अभी की जो मार्केट की मूवमेंट हो सकती है अपसाइड, ये जस्ट एक जो फॉर्मेलिटी है, जो अपसाइड जो है स्पेल जो कंप्लीट होने वाला है उसके अंदर आप जो है आकर अपना पैसा इस तरह से ना फेंकिएगा। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, वो करिएगा, लेकिन अपना पैसा यहाँ पर मत फंसाएं। हम तो खुली जंग करके बैठे हुए हैं माफिया के साथ, और हमें इनके मुंह से निवाला छीनना है। हम इनका पेट फाड़ कर पैसा निकालने वाले हैं और निकाल कर दिखाएंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। हमें पैसा निकालना है, किसी भी हाल में निकालना है, और ये हम पूरा करके दिखाएंगे। अब हम पाकिस्तान की लेवल तक ही खाली नहीं है, हम आगे तक जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सब जो है बेहतर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।